गुड मॉर्निंग पर बच्चों। क्या हाल चाल? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पर बच्चों हम पहुँच चुके हैं केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, कीलेट किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। या उदाहरण सहित समझाते हुए इसके महत्व को लिखिए। मेरे पर बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कीलेट, जो यह अ, इस अध्याय का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। कीलेट किसे कहते हैं, ये हर एक वर्ष के अंतराल में यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरा सा भी मिस ना करें, अन्यथा आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए फिर जो हम बात करते हैं कीलेट किसे कहते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल रिस्क स्टडी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए फिर तो हम देखते हैं कीलेट क्या होता है या कीलेट किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। चलिए कीलेट कीलेट क्या होता है बच्चों, हम देखते हैं। तो कीलेट क्या होता है बच्चों, जब बहुदंतुर लिगेंड क्या, जब बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से मिलता है, केंद्रीय धातु आयन से मिलता है। चलिए थोड़ा सा मैं एक अ, समीकरण को बनाता हूँ, है ना। उस समीकरण की सहायता से हम समझेंगे तो बहुत ही आसानी होगा। तो ये हमारी समीकरण क्या है, कुछ इस प्रकार है कि CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड C बराबर बराबर NOH NOH प्लस Ni है ना। ये होगा हमारा लिगेंड, क्या होगा, लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड क्या होता है, Ni। जब हमारा बहुदंतुर लिगेंड Ni क्या, Ni है ना। थोड़ा सा आप लोग समझेंगे इससे तो आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जब कोई बहुदंतुर लिगेंड मतलब कि निकिल Ni क्या, Ni निकिल, है ना। तो क्या बोलेंगे, जब कोई बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ, ये केंद्रीय धातु आयन है क्या, ये केंद्रीय धातु आयन है। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड NOH, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड NOH, ये बराबर नहीं, ये डबल बॉन्ड लगा, क्या लगा, डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना। तो ये क्या है, केंद्रीय धातु आयन है ना। तो ये हो गया हमारा लिगेंड, बहुदंतु लिगेंड, ये होता है बहुदंतु लिगेंड, और ये क्या है, केंद्रीय धातु आयन। तो जब बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से मिलता है और मिलकर चक्रीय संरचना वाला यौगिक बनाता है, क्या बनाता है, चक्रीय संरचना वाला यौगिक। चलिए उसको भी हम देखते हैं। तो ये चक्रीय संरचना यौगिक कुछ इस प्रकार से बनती है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड NOH OH, CH3 बॉन्ड C थोड़ा सा यहाँ पास एक बॉन्ड लगा होता है ना, और O डबल बॉन्ड N, बीच में निकिल Ni, ये चक्रीय संरचना वाला बन रहा है बॉन्ड, है ना। N बॉन्ड O बॉन्ड OH, ये N है क्या, N सॉरी बराबर C, हाँ बराबर C, और यहाँ भी बरा सॉरी डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड क्या बच्चों, डबल बॉन्ड है, इसको बराबर मत समझिए, क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया, बन चुका है हमारा चक्रीय संरचना वाला यौगिक। ये क्या बनती है, ये बन गया हमारा चक्रीय संरचना वाला यौगिक। ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, क्या सिंगल बॉन्ड है। चलिए ये मैंने सक्रिय संरचना बने आ गई। तो इस संरचना को क्या बोलते हैं बच्चों, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, चक्रीय संरचना को क्या बोलते हैं, निकिल डाई मेथिल ग्लाई ऑक्सिस, ग्लाई ऑक्सिस, क्या बोलते हैं, ग्लाई ऑक्सिस। चलिए एक बार पुनः रिपीट करेंगे, कीलेट किसे कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, जब कोई बहुदंतुर लिगेंड, क्या, जब कोई बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन से मिलता है और मिलकर क्रिया करेगा, यहाँ पास ये क्रिया करेगा,
मिलता है और क्रिया करता है, क्रिया करता है ये बात हम नहीं बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, जब कोई बहुधातु लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से मिलता है और मिलकर चक्रीय संरचना वाला यौगिक बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कीलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे कीलेट बोलते हैं। और जो लिगेंड क्या क्या कहता है, और जो लिगेंड क्या कहता है, भाग लेता है, और जो लिगेंड इस चक्रीय संरचना में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्लेटी कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे क्लेटी कारक बोलते हैं। मतलब जो निकिल होता है वह क्या किया, वह इस लिगेंड में भाग लिया, इस लिगेंड में भाग लिया, तो इस निकिल को क्या बोलते हैं, क्लेटी कारक। क्या बोलते हैं, उसे क्लेटी कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं क्लेटी कारक। एक बार पुनः रिपीट करेंगे, आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, क्या बोलेंगे कि जब कोई बहुदंतु लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ मिलता है और मिलकर चक्रीय संरचना वाला यौगिक बनाता है, उसे कीलेट कहते हैं। उसके बोलते हैं, उसे कीलेट कहते हैं। और इसे बनाने के लिए जो लिगेंड भाग लेता है, और इसे बनाने के लिए मतलब चक्रीय संरचना बनाने के लिए जो लिगेंड भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्लेटी कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे क्लेटी कारक बोलते हैं। इस डायग्राम को या इस समीकरण को लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये समीकरण आप लोग नहीं लिखोगे तो आप लोग को बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो थ्योरम के साथ साथ ये इस समीकरण को भी आप लोग को लिखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बच्चों इसके महत्व के। किसका, इसका महत्व है, हाँ, इसका महत्व बहुत सरल और आसान है। हाँ, तो क्या बच्चों इसका जो महत्व होता है कीलेट का, तो कीलेट का पहला महत्व क्या है बच्चों, कि इसका उपयोग मतलब कीलेट का उपयोग जल को साफ करने के लिए ईडीटी के रूप में, ईडीटीए से बना कीलेट का उपयोग किया जाता है ना। या ईडीटी के रूप में, ईडीटी के रूप में किया जाता है, या जल को साफ करने के लिए ईडीटीए से बना कीलेट का उपयोग किया जाता है। बात एक ही है। या ईडीटी कीलेट का उपयोग ईडीटीए के रूप में किया जाता है, या जल को साफ करने के लिए ईडीटीए से बना कीलेट का उपयोग किया जाता है, कीलेट का उपयोग के रूप में किया जाता है। पहला। और दूसरा जो है हमारा क्या होता है, लेड की विषाक्तता। क्या, लेड की विषाक्तता। क्या बच्चों, लेड की विषाक्तता, लेड की विषाक्तता को दूर करने के लिए कीलेट का उपयोग किया जाता है, कीलेट का उपयोग किया जाता है। समझ गए बच्चों। विषाक्तता मतलब क्या होता है, गंदगी, कुछ उसमें जहरीले पदार्थ, है ना, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिसको साफ करने के लिए कीलेट का उपयोग किया जाता है। समझ गए बच्चों। चलिए, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो आप लोग एक बार पूरा वीडियो को शुरू से देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, हम चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी की ओर। तो ये रहा बच्चों हमारी नोट्स कॉपी। तो पहले तो आप लोग थ्योरम को लिख लीजिएगा कि जब कोई बहुधातु लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से मिलता है और मिलकर चक्रीय संरचना वाला यौगिक बनाता है तो उसे कीलेट कहते हैं, और इसे बनाने के लिए जो लिगेंड भाग लेता है उसे क्लेटी कारक कहते हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक के पहले थ्योरम को लिख लीजिएगा, और उस थ्योरम के बाद आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस समीकरण को लिख लीजिएगा। ये समीकरण लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग समीकरण नहीं लिखोगे तो आप लोग को बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। तो आप लोग समीकरण को लिख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम किसमें, महत्व में। तो ये रहा बच्चों हमारे दो महत्व। इन दोनों महत्व को आप लोग को लिखना बहुत जरूरी है ना। कभी कभार क्या होता है बच्चों को 2 नंबर में पूछ लेता है कीलेट के 2 महत्व को लिखिए, तो सिर्फ आप लोग को महत्व भर लिखना है ना। तो ऐसा करता है बच्चों आप लोग को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और बहुत पसंद आई है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, या चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए बच्चों, हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।